ननिहाल में हंसी खुशी के माहौल में पूरी शादी निकल गई। पुन्नू थक कर चूर हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह विदा होकर जब बड़ी मामी घर आईं तो जैसे सब बच्चों का हाल होता है, नींद में पागल, बस पुन्नू भी उसी तरह से हो रही थी। उसके मंझले मामा ने उसे गोदी में उठाया हुआ था। घर में नई बहू का स्वागत हुआ और फिर जाने कौन कौन सी रस्में हुई। 4 साल की उम्र में वह सब उसे समझ नहीं आया। उसके बाद सब लोग रसोई घर में एक और रस्म करने के लिए गए। पुन्नू की नानी की रसोई थी भी बहुत बड़ी। छत भी करीब 20 फुट ऊंची थी। रसोई के ठीक बीचों बीच खाना पकाने के लिए अंगीठी रहती थी और एक तरफ कोने में छोटी अलमारी में राशन का सामान रहता था। एक बहुत बड़ा सा गहरे भूरे रंग का, हाँ कह सकते हैं डार्क चॉकलेट कलर का लकड़ी का पटरा अंगीठी से बस 3-4 फीट की दूरी पर बड़ी शान से रहता था। मजाल है जो कोई उसको अपनी जगह से हिला पाए। यह आकार में लगभग 3 बाय 2 फीट का और ऊंचाई में अंदाज से बस 3-4 इंच का ही था। उसकी नानी या मौसी खाना बनाते हुए साथ ही साथ गरम गरम परोसती थी और इस प्राचीन पटरे पर सब लोग थालियां रखकर जमीन पर बैठकर ही बड़े प्रेम से भोजन करते थे। रसोई में घुसते ही सामने की दीवार पर लगभग 4 फुट की हाइट पर एक सीमेंट का फट्टा बना हुआ था, जिस पर अचार, चटनियों, मुरब्बों की सब बरनियां लाइन से रखी हुई थीं। चीनी मिट्टी से बनी मटमैले, क्रीम और गहरे पीले सरसों या भूरे रंग की इन बरनियों की रौनक आज तक बरकरार है। वैसे आजकल तो बहुत तरह के रंगों और डिजाइन में भी उपलब्ध होती हैं। इनमें अचार, चटनी, मुरब्बों को सहेजने का अपना ही एक विज्ञान है। बाकी किसी भी बर्तन जैसे स्टील आदि में रखने पर वह बर्तन कस जाता है यानी खराब हो जाता है, और अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो अचार चटनी के जल्दी फंगस पकड़ने का डर रहता है। इसलिए खासकर इन्हीं चीनी मिट्टी के बर्तनों में अचार चटनियों को स्टोर किया जाता है। कभी कभी लगता है जैसे अचार, चटनियाँ, मुरब्बे स्वयं इन बरनियों से कहते हो, न तुम मुझे खराब करना न मैं तुम्हें खराब करूंगा। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अरे जनाब, यह सिर्फ अचार, चटनियाँ, मुरब्बे थोड़े ना हैं। यह तो हमारे भारतीय शुद्ध सात्विक भोजन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से निरंतर चली आ रही है। हमारे खाने का ये वो अनूठा, अद्भुत और अटूट हिस्सा है जिसके बगैर थाली अधूरी रहती है। फिर चाहे भांति भांति के कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना परोस दें, लेकिन इनके बिना भोजन में कुछ कमी तो जरूर लगती है। हाँ, तो मैं बतला रही थी अपने मामा की गोद में चढ़े हुए वो सारी की सारी बरनियां पुन्नू की पहुंच में थीं, जिन पर नीचे खड़े खड़े उसका हाथ नहीं जाता था। उनमें से एक बरनी पर उसकी कई दिन से नजर थी। उसकी नानी ने उसमें आम का मीठा अचार जो भरा हुआ था, अभी थोड़ा कच्चा था शायद, इसलिए नानी उसके मांगने पर भी उसे नहीं दे रही थी। पर अब तो सब सारी रात के थके हुए और विवाह की कुछ रस्मों में व्यस्त थे। किसी की भी नजर पुन्नू पर नहीं थी। उसने भी चुपके से हाथ बढ़ाया और बरनी में से अचार निकालकर खाना शुरू कर दिया। 1 पीस, 2 पीस और फिर लगे हाथ 2-3 पीस और झपट कर मुंह में डाल लिए। इतना स्वादिष्ट कि बस पूछिए मत। वैसा आम का मीठा अचार उसने जिंदगी में फिर कभी नहीं खाया। यह आम की चटनी और लौंजी से बिल्कुल अलग था। किसी को पता नहीं चले इसलिए पुन्नू ने अपना मुंह मामा जी के कुर्ते से ही पोंछ लिया। नादान नटखट बचपन।
इस बात को गुजरे करीब 50 साल हो गए, लेकिन उस अचार का स्वाद अभी तक पुन्नू की जबान और दिल से नहीं गया। देखा जाए तो क्या ही था, मरा एक अचार का टुकड़ा। पर उस अचार के टुकड़े पर ही पुन्नू की जिंदगी न्यौछावर हो जाए। कुछ लम्हे, कुछ बातें जिंदगी की ऐसी होती हैं जो शायद दिल में फ्रीज हो जाती हैं। फिर वक्त की कितनी ही परतें क्यों ना चढ़ जाएं, पर अंदर ही अंदर वह ताज़ा रहती हैं। और इन्हीं सुनहरे पलों, खट्टी मीठी यादों और प्यारी प्यारी अविस्मरणीय बातों के सहारे जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह सच्ची कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।